नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। What is the maximum length of uniform chain of length 1 meter that can be hung from a table if coefficient of friction is 0.25? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक टेबल है। टेबल पे हम क्या रख दिए हैं? टेबल पे हम चैन रखे हैं और चैन को बोल रहा है कितना पार्ट उसको हम ऐसे नीचे लटका हुआ छोड़ देंगे कि आपका टेबल पे ये चैन रखा हुआ रह जाएगा। ठीक, तो मानते हैं कि आपका क्या हो गया, मास ऑफ चैन का बात करेंगे। चैन ही ना था, मास ऑफ चैन का बात करेंगे तो वो कितना है, कैपिटल एम मान लेते हैं। ठीक, और ये जो आपका लटका हुआ पार्ट है, जो हैंग पार्ट है, आपको उसका मास कितना कितना ले लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मास हम क्या लेते हैं, स्मॉल एम। तो अगर हम बात कर देंगे मास ऑफ हंग पार्ट ऑफ चैन, स्मॉल एम। ठीक है, अब ये स्मॉल एम होगा कितना, ये कैसे पता करेंगे? तो आपका लीनियर मास डेंसिटी से पता कर लेंगे। आपको पता होगा लीनियर मास डेंसिटी होता क्या है, टोटल मास बाई टोटल लेंथ। जैसे आपका इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, आपका चैन का 1 मीटर दिया हुआ है। हम मान के चलते हैं कि आपका टोटल लेंथ आपका ये चैन का एल है, कैपिटल एल है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ चैन हो गया कैपिटल एल। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इसमें जो लटका हुआ पार्ट है उसका बात धत इसमें जो लटका हुआ पार्ट है उसका बात करेंगे तो आपका ये जो आपका यहाँ पे टंग रहा है, आपका जो आपका हंग पार्ट है उसको हम x मान लेते हैं कि टोटल लेंथ l है। तो x पार्ट आपका क्या हो रहा है, नीचे आपका लटका हुआ है। ठीक, तो अब बात हो रहा है यहाँ पे कि आपका स्मॉल एम मास होगा कितना, तो वही टोटल मास बाय टोटल लेंथ, आपका यहाँ यूनिट इनटू आपका x कर देंगे तो ये आपका लटका हुआ पार्ट पता चल जाएगा। ठीक, यही पार्ट आपका हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से निकाल दीजिएगा। कैसे कि टोटल लेंथ ऑफ चैन आपका कितना है, एल है, तो उसका मास कितना है, एम है, तो आपका एक लेंथ का कितना होगा, एम बाई एल होगा, तो एक्स लेंथ का कितना होगा, एम बाई एल एक्स होगा। यूनिटरी मेथड से यही आप निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो हंग पार्ट है चैन चैन का, उसका मास आपका कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। क्लियर है, ऊपर फिर कितना बच जाएगा, उसी आपका टोटल मास से आपका जो पार्ट आपका नीचे है वो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा, बचा हुआ मास हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम दूसरा आपका व्यू दे रहे हैं कि ऐसे भी हम इसको सोच सकते हैं और आराम से इसको बना भी सकते हैं। क्या कि हम मान लेते हैं ऊपर जो पार्ट है उसको एक ब्लॉक मान लेते हैं जिसका मास कितना दिया हुआ है, m माइनस एम दिया हुआ है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक पुली ले लीजिए और इसको हम नीचे, ये जो आपका नीचे जो आपका लटका हुआ जो चैन था उसको हम स्मॉल m ले लेते हैं। ठीक है, वही चीज, बस हम इसको लिए हैं इस ढंग से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब नीचे इसको पकड़ के खींचेगा, कौन खींचेगा, mg फोर्स पकड़ के खींचेगा, तो टेंशन भी आपको उतना ही क्रिएट होगा, टेंशन भी आपका यहाँ पे वही क्रिएट होगा। टेंशन बराबर क्या होगा, mg ही होने वाला है, ये भी आपका यहाँ पे टेंशन आपको वही होने वाला है। ठीक, रोकेगा कौन, रोकेगा यहाँ पे इसको फ्रिक्शन। ठीक, तो यही फ्रिक्शन, तो यहाँ पे रुका हुआ है ना, कि ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि ये नीचे जो लटका हुआ पार्ट है वो मूव करवा देगा पूरे का पूरे चैन को, बोल रहा है मैक्सिमम पार्ट आपका कितना हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेट तो आपका यहाँ पे होगा नहीं, एक्सेलरेशन आपका जीरो, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू एम ए लेंगे तो एम ए जीरो हो जाएगा, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ही यहाँ पे जाएगा। अगर एफबीडी बनाएंगे ब्लॉक का, एफबीडी बनाएंगे ब्लॉक का, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मूव कर नहीं रहा है तो सीधा सीधा जीरो। किसी भी पार्ट को आप मतलब किसी भी आपका डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एक आपका पॉजिटिव में हुआ, एक आपका नेगेटिव में होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन माइनस आपका ये टी इक्वल टू आपका जीरो, इधर इसको पॉजिटिव मान लिए, चलिए इसको निगेटिव एक्स डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लिए, इसीलिए इसको पॉजिटिव रखें और टी को हम क्या रखे हुए हैं, निगेटिव रखे हुए हैं। ले दे के हमको इक्वेट ही कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो यहाँ पे फ्रिक्शन इक्वल टू आपका ये क्या आ गया, टेंशन हो गया। अब फ्रिक्शन बराबर होता है कितना है, फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू और एन, कैपिटल एन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका,
ये आपका हो जाएगा m माइनस एम और ये g हो जाएगा। इस साइड आपका टेंशन, टेंशन कितना दिया हुआ है, टेंशन आपका mg दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से g को कैंसिल कर सकते हैं पर अभी नहीं कर रहे हैं जगह। चलिए इधर हम खींचेंगे फिर। ठीक, म्यू बराबर कितना हो गया, 1/4 हो गया। ये आपका m हो गया, ये आपका स्मॉल एम का वैल्यू कितना है, स्मॉल एम का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल चुके हैं m/l x, और ये जी को हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। यहाँ भी हमारा कितना हो गया m/l और ये x। ठीक है, इस 4 को हम इधर राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या m माइनस, और ये माइनस को भी क्या करेंगे उस साइड लेके, अच्छा छोड़िए नेक्स्ट स्टेप खाते हैं बच्चे, खूब सर खो जाते हैं कहाँ से कहाँ हो गया। ये 4 को इस साइड लेके चलेगा m/l x। अब इस माइनस को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, है वही चीज, तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 mx/l। अब कैंसिल कीजिए, इस m को कैंसिल कीजिए, x बराबर कितना हो गया l/5 हो गया। अब l का कुछ भी वैल्यू था, यहाँ पे कितना वैल्यू था आपका 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर दिया हुआ है, इसको 100 सेंटीमीटर हम कह रहे हैं क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है। आराम से आपका निकल गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ होगा आप लोग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।